यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी सीएचएसएल मेंस में आए हुए क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए ये इसका पार्ट 2 है दोस्तों। आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये सीरीज का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया है एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद का चयन कीजिए। तो आपको इन सारे पदों को चेक करना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको वर्ड उठाने हैं एक्स से ई पे, यानी कि पहला अगर आप एक्स का रिलेशन ई से बिठा रहे तो ई से काउंट करना है आपको। एक्स से ई पे जाने पे देखिए आप कितने वर्ड ऐड होंगे, 1 2 2 4 2 6 5 2 2 4 2 6 7 वर्ड ई पे ऐड हो रहे हैं। ई से एल पे जाने के लिए देखिए फिर दोबारा आपको 7 वर्ड ऐड करने होंगे, 2 2 4 2 6 7, यानी कि 7 की आपकी सीरीज चल रही है सेकंड वाली। यानी कि एक्स से ई जाने पे 7 ऐड होंगे, फिर ई से एल जाने पे फिर दोबारा 7 अल्फ़ाबेट ऐड होंगे। आपको अल्फ़ाबेट में चेक करना है दोस्तों। तो बी की जगह पे 2 तो दोस्तों ऐसा आना था। आप देख सकते हैं दूसरा वर्ड आप चेक करेंगे, आर से यू पे जाने के लिए 2 1 3, यू पे +3, आर से यू जाने पे +3 हो रहे हैं दोस्तों। एंड नेक्स्ट वन इज, तो आप दोस्तों देख सकते हैं आर से यू जाने पे, यानी कि आर 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 अल्फ़ाबेट से यू जाने पे +3 आपको ऐड करने हैं, और फिर +3 आपको दोबारा ऐड करने हैं एक्स पे आने के लिए, और एक्स से 3 ऐड करेंगे तो आपका ए आएगा, जो कि बी आ रहा है। ये आपका गलत आंसर है दोस्तों। फिर आप ए से फिर दोबारा 3 ऐड करेंगे तो आपका डी आएगा दोस्तों। तो यानी कि बी एक्स वाला आपका गलत आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है, रॉन्ग आंसर है, और यही आपका आंसर है। आप इसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रृंखला, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्प को उसके उस गलत पद का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज ही आपको करना है। तो सबसे पहले बी से ई जाने पे देख लीजिए आप कितने वर्ड ऐड हो रहे हैं, 1 3, पहले 3 वर्ड ऐड हो रहे हैं, फिर ई से एच जाने पे 2। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्ज़ाम में आपसे गलती ना हो। बी से ई पे जाने के लिए दोस्तों फिर दोबारा 3 बढ़ रहे हैं, बी से ई पे जाने के लिए 3 ऐड हो रहे हैं, 3 अल्फ़ाबेट ऐड हो रहे हैं। फिर बी से अंग्रेजी वर्णमाला के ई से एच आने पे फिर दोबारा 3 ऐड हो रहे हैं। जहाँ एच से एल जाने पे 3 ऐड आप करेंगे तो एल नहीं आएगा, जो कि एल आपका रॉन्ग आंसर है। आपकी जगह पे के आएगा दोस्तों, के। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एल से ई आने पे देखिए 2 2 4 2 6 7 -7 हो रहे हैं एल से ई जाने पे। ई से एक्स जाने पे जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारा 2 2 4 6 7, फिर दोबारा 7 है माइनस हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 क्यों। तो दोस्तों इसके पहले अल्फ़ाबेट से आप पता लगा सकते हैं, और ये जो सीरीज़ के क्वेश्चन दे रखे हैं आप इससे भी पता लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल सीरीज चल रही है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे 40 में हमारे को 40 दिया गया है, तो 40 से एक 158 पे कैसे जाया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, 4 की मल्टीप्लाई हो रही है और 2 माइनस हो रही है, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 160 - 2 158 आ रहा है दोस्तों। ऐसी आप 158 में देख सकते हैं दोस्तों। 158 को आप 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करिए और -2 कर दीजिए। 7 8 चौक 32, 15 चौके 60 और 1 63। तो 2 आप इसमें मैनेज करेंगे तो आपको 630 आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं 630 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों और -2 कर देंगे। 4 तिक्के 12, 6 चौक 24,
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, वह 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वो 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ के 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से सापेक्ष बिंदु की किस दिशा में है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को शांति से पढ़ना है और जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है तो वैसे वैसे करना है। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। दोस्तों आपका एक और बता दूं मैं, लेफ़्ट आपका ये वाला होता है इस साइड और राइट साइड ये वाला राइट लेफ़्ट बन जाता है और ये वाला राइट बन जाता है दोस्तों। और ये जो अपोजिट हो जाते हैं साउथ की तरफ से, ये राइट हो जाता है और ये लेफ़्ट हो जाता है दोस्तों। आपको इस हिसाब से बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति पहले एक बिंदु से चलना शुरू करता है, आप उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलिए, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं आपका ये वाला होता है, फिर वह 9 किलोमीटर चलता है दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं आपकी बार ये वाला होगा और फिर 12 किलोमीटर चलता है दोस्तों। अंत में फिर वो एक बार बाएं दोबारा मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है दोस्तों। 9 किलोमीटर कुछ यहाँ पे होगा थोड़ा छोटा, क्योंकि ये 12 किलोमीटर है, इससे थोड़ा छोटा होगा। तो प्रारंभिक बिंदु से देखिए आप, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है दोस्तों, तो ये उत्तर पूर्व की दिशा है, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़की 8 मीटर पूर्व की ओर चलती है, जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रही है वैसे वैसे आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बनाना है। एक लड़की, ये गर्ल है, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, आपको ऐसे नोट डाउन करते रहना है। फिर वह दाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलती है, अंत में फिर एक बार दाएं मुड़ती है और फिर 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर इसके बराबर होगा। और इसके बाद वह बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलती है, तो बायां ये वाला होगा इधर की तरफ का 4। तो आप देख सकते हैं ये वाली दूरी जो कि यहाँ पे भी आ रही है, ये 6 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर दूर है दक्षिणी दिशा में। देखिए 10 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोई आसान सा ही क्वेश्चन है, आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग को करते हैं, तो सबसे पहले आपका इस न्यूट्रल का जो वर्ड है इसका रिलेशन OFVUSBM के साथ लगाना है। तो देख सकते हैं NO+1 हो रहा है दोस्तों सभी में, E से F हो रहा है, U से V हो रहा है दोस्तों, T से U हो रहा है, R से S हो रहा है, A से B हो रहा है, L से M हो रहा है। ऐसे ही फॉलो करते हुए C से B होगा, देखिए C से D होगा, सॉरी C से D होगा इसका आंसर, A से B होगा दोस्तों, T से U होगा, U से V होगा, R से S होगा और E से F होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, जिसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर N Z U S J Y, इसमें देख सकते हैं आप +1 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे A से Z में -1 हो रहे हैं, T से U +1, इसमें सब में +1 हो रहे हैं। तो आपको इसमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं डालना है। एडिक्विटी बहुत ही इजी एग्जाम पूछ रहा है, जिसमें इसमें सेम पैटर्न आपको फिक्स फॉलो करना है कि जहाँ पे सेकंड डिजिट पे -1 हो रहा है तो आपको सेकंड डिजिट पे I पे -1 करना है। अगर आप I पे -1 करेंगे तो H आएगा दोस्तों। तो सेकंड डिजिट पे आप देख सकते हैं E की ऑप्शन में H है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप इसे कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। C+1 B+C+1 करेंगे तो, और I से H आएगा, N से O आएगा, A से B आएगा, R से S आएगा, Y से Z आएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इस नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए, भले ही वे वास्तव तथ्यों से भिन्न हों,
यह निर्धारित करें कि वह कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट फॉलो करने से पहले दोस्तों वेन डायग्राम बनाना होगा। जैसे कि मैं बता दूं कि ऑल ए आर बी, ये वाली टर्म होती है कि सारे ए बी हैं, और सम का मतलब ये होता है कि कुछ या कुछ बी, कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है, ये 3-4 कंडीशंस बनती है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऑल डायमंड आर क्रिस्टल, नो क्रिस्टल आर लिक्विड। आप देख सकते हैं सभी हीरे क्रिस्टल है और कोई भी क्रिस्टल लिक्विड नहीं है, तरल नहीं है। सॉरी आप एक बार दोबारा बना लेते हैं। सभी हीरे क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल लिक्विड नहीं है। तो दोस्तों आपको अब स्टेटमेंट पढ़नी है और जैसा पूरी ये जो स्टेटमेंट दे रखी है निष्कर्ष उसके हिसाब से लगाना है। जो स्टेटमेंट आपने वेन डायग्राम बनाया है, कोई हीरा तरल नहीं है, कोई हीरा अंदर वाला है। हीरे और तरल का कोई रिलेशन है? आप बताइए। कोई हीरा तरल नहीं है, तो ये करेक्ट है एकदम कि कोई हीरा तरल नहीं है। कुछ क्रिस्टल, क्योंकि सारे क्रिस्टल ही अगर तरल नहीं होंगे तो हीरे तो ऑटोमेटिक नहीं होंगे, क्योंकि हीरे क्रिस्टल के अंदर ही है। कुछ क्रिस्टल हीरे हैं, हाँ, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कुछ तरल क्रिस्टल है, तो इसमें पहली मना कर दिया गया था, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला 2 सही एकदम स्टेटमेंट है। तो आपका केवल फर्स्ट एंड सेकंड का अनुसरण करते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों, ये सही विकल्प को चुनें जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द के क्रम के उनके अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करता है। तो आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करने हैं दोस्तों। आप जानते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं। जैसे एच के बाद बी आएगा तो पहले फिर बी लगाएंगे, एच के बाद सी आएगा तो फिर सी लगाएंगे, एच के बाद डी आएगा तो डी लगाएंगे। अगर ऐसे है कि एच डी, तो इनमें कौन सा पहले आएगा? तो पहले ये वाला आएगा दोस्तों, फिर ये वाला आएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फोकस करके, सबसे पहले फर्स्ट आएगा। आप इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं वैसे दोस्तों। देखिए सबसे पहले सी आएगा जो कि थर्ड ऑप्शन है, और फिर आप देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन आएगा एक्टिविस्ट, जो कि दे रखा है, और 5 हैक वर्क आएगा दोस्तों, और फिर फर्स्ट आएगा हैडॉक, और फिर आपका आएगा 4th वन हैपन। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जो शब्द को उसमें आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चारों में देखिए, सबसे पहले ए आ रहा है, काश। ये वाला थर्ड ऑप्शन नहीं है आपका, तो थर्ड ऑप्शन को आप मार्क कर लेंगे, ये सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कि थर्ड किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ई की ऑप्शन है वैसे तो थर्ड वाला, क्योंकि ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा ये कारा, क्योंकि KRM बाद में आएगा, आप ए को देखिए मत, कारा आएगा सबसे पहले, यानी कि चारों सबसे पहले आएगा। और फिर दोस्तों आएगा 5 आपका M, क्योंकि M S से पहले आता है दोस्तों। और फिर आएगा आपका वस्ट, R के बाद S, और फिर 2, और फिर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा है। कोड भाषा में स्वीट केक शॉप को DEFVTY के रूप में, और केक पेस्ट्री टी को FVWAUY के रूप में, और शॉप टी क्लॉथ को TWAN के रूप में कोड किया जाता है। तो उसी भाषा में स्वीट पेस्ट्री क्लॉथ को कैसे कोड किया जाएगा? तो आप देख सकते हैं सभी के कोड दिए गए हैं, तो आपको देखना है। शॉप इसमें भी आ रहा है और शॉप इसमें भी आ रहा है, तो आपको देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में आप देख सकते हैं जो शॉप के लिए 2 जगह रिपीट हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट में,
तो इस वाली स्टेटमेंट का इस वाली स्टेटमेंट से कंपैरिजन करना है। तो टी वाई इसके लिए आ रहा है, शॉप के लिए। बाकी दो बच गए। और देखिए स्वीट, केक इसमें भी आ रहा है और केक इसमें भी आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें उसे नोटिस करना है। हमें चाहिए स्वीट। केक इसमें भी आ रहा है तो केक इसमें काट देंगे और हमारा स्वीट बच जाएगा। देखिए एफ वी और एफ बी यहाँ भी आ रहा है, एफ वी तो डी ई बच गया जो कि स्वीट का कोड है, स्वीट का कोड है दोस्तों। एंड हमारा पेस्ट्री आप देख सकते हैं, केक भी हट गया एफ वी से और टी डब्ल्यू ए से ये हट गया हमारा, जो कि टी आ रहा है, टी दो बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा यू वाई बच गया दोस्तों। एंड क्लोथ के लिए आप देख सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टी और शॉप इसमें रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, टी वाई और डब्ल्यू ए, तो एन ई इसका लास्ट ऑप्शन बच गया जो कि क्लॉथ के लिए है दोस्तों। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शंस की हेल्प से बहुत इजीली इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यू वाई किसके लिए और कहाँ आ रहा है, तो यू वाई आई थिंक पेस्ट्री के लिए आ रहा है और एक ही सिंगल ऑप्शंस के अंदर है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये डी यू आई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए। आपको कथन में सभी बातों को पूर्णतः सत्य मानना होगा, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य के विरोधाभास करती प्रतीत हों। निष्कर्ष को पढ़ें और फिर तथ्य करें कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन और तार्किक रूप से निकलता है। कथन के बाहर की किसी भी जानकारी को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। आप देखिए ये ऑप्शन स्टेटमेंट इसलिए ऐसे कह रहा है कि 100% आपको एक्यूरेट मानना है कथन को, कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष के जो आंसर हैं वो लगाने हैं। तो दोस्तों हम कथन पढ़ लेते हैं। कुछ नवमेशी कुछ इनोवेटिव विचारों की शुरुआत में विशेषज्ञों की ओर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। और निष्कर्ष भी देख लेते हैं। एक सेकंड आप पहले इंग्लिश में भी एक बार रीड आउट कर लीजिए। सम इनोवेटिव आइडियाज इनिशियली फेस ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो आप देख सकते हैं जो कुछ नवोन्मेषी जो इनोवेटिव विचारधारा होती है वो विशेषज्ञों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उनको कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है, यानी कि क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी यानी कि ऑल, यहाँ पे सभी लिखा आ जाए, रीजनिंग के अंदर, या ओनली लिखा आ जाए, ये स्टेटमेंट मोस्टली टाइम्स गलत होते हैं, यानी कि आंसर होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये वाला तो वैसे भी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि सारे ही इनोवेटिव आइडियाज़ का थोड़ी क्रिटिसिज्म करा जाएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट वन इज कुछ आलोचना, सभी इनोवेटिव विचारों की आलोचना नहीं होती, आलोचना होती है, तो सभी की थोड़ी होती है। इसमें कहा गया है कुछ की, सम की, तो ये गलत हो गया। कुछ आलोचना किए गए विचार बाद में मूल्यांकन साबित हो सकता है, तो ये सही बात है, क्योंकि बाद में उसका इवैल्यूएशन करा जा सकता है। सेकंड वाला करेक्ट आंसर है दोस्तों, तो इसलिए ओनली फॉलो टू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में दिए गए सभी बातों को पूर्णतः सत्य मानना होगा, भले ही वह सभी रूप में ज्ञात तथ्यों के विरोधाभास करती हूँ। निष्कर्ष को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन से तार्किक रूप से निकलता है और कथन के बाहर किसी भी जानकारी को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। तो दोस्तों ये भी एकदम सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। कुछ नीतियाँ जो अल्पकालिक रूप से लाभकारी प्रतीत होती हैं वह दीर्घकालिक समस्या पैदा करती हैं, यानी कुछ जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट गेन कराती हैं वो दीर्घकालिक टाइम के लिए आपको समस्या यानी कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो आप
कंक्लूजन को देख लेंगे। कुछ लाभकारी नीतियाँ, निष्कर्ष ये कहता है कुछ लाभकारी नीतियाँ दीर्घकालिक रूप से हानिकारक होती हैं। यानी कि बिल्कुल स्टेटमेंट सही कह रही है, स्टेटमेंट को सही कह रहा है कि कुछ अल्पकालिक जैसे अल्पकालीन लाभकारी प्रतीत होती हैं लेकिन दीर्घकाल के लिए हानिकारक होती हैं। पहला सही कह रहा है। अल्पकालिक लाभ वाली सभी नीतियाँ बाद में हानिकारक होती हैं। तो सभी नीतियाँ बाद में थोड़ी हानिकारक होंगी, सभी, इसमें सभी की बात कर दी है दोस्तों। ऐसी इंग्लिश में है ऑल पॉलिसी। आपको देखते ही ये रेड हेरिंग करना है। ये एक सूचक चिन्ह होते हैं दोस्तों जो आपको बताते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है, और मोस्टली टाइम ऐसे ही होता है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही है और सेकंड वाला आपका गलत है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि निम्नलिखित में से प्रतीकों का उपयोग किया गया है तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। तो आपको देखना है टी वी यू से बड़ा है और यू वी के बराबर है और वी बी के बराबर है। आपको देखना है, ये ऑप्शन वाइज चेक करने हैं आपको दोस्तों। तो देख सकते हैं पहले ऑप्शन आपको दिखा रहा है टी यू के बराबर है, दूसरा ऑप्शन आपसे यू वी के छोटा है, ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, पहला वाला सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं हम मिसिंग लेटर से, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले ना आप एग्ज़ाम्स के अंदर मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि आप लास्ट वाले ऑप्शन से चेक करा करिए और इससे एक्यूरेट आंसर आपका आएगा। ए से एच बी से आपके एच जाने पे देखिए आप कितने अल्फ़ाबेट ऐड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 6, बी से एच जाने पे आपके 6 अल्फ़ाबेट ऐड हो रहे हैं। अब एच से एन जाने पे आप देख सकते हैं आपके फिर दोबारा 6 अल्फ़ाबेट ऐड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 6 प्लस की सीरीज़ चल रही है। तो आप देख सकते हैं टी आपका नेक्स्ट आएगा +6 होने पे, एन के बाद आपका टी आएगा जो कि +6 होने पे। एंड आप दूसरे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ए से जी जाने पे 6 फिर दोबारा ऐड हो रहे हैं और जी से एम आने पे देखिए ए से जी जाने पे पहले 6 ऐड हो रहे हैं, फिर जी से एम जाने में फिर 6 ऐड हो रहे हैं और एम से आप 6 ऐड कर देंगे तो आपका एस आएगा दोस्तों। एस लास्ट में एस टी होगा वाला आपका। देखिए फिर दोबारा 2 ऑप्शन आ गए आपके, यानी कि आपको पहले वाला भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों। सी से आई जाने पे तो इसमें 6 प्लस हो रहे हैं दोस्तों। सी से आई जाने में पहले 6 प्लस हो रहे हैं और फिर दोबारा आई से ओ जाने पे 6 प्लस हो रहे हैं। इस हिसाब से यू आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। आप 6 प्लस करेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कैंडर दे रखा है। तो कैंडर की आपको इन सब चीज़ों की सारे अल्फ़ाबेट के प्लेसिंग वर्ड याद होने पड़ेंगे। ये देखिए सी को 3, सी थर्ड पे आता है और ए फर्स्ट पे आता है, एन आपका 14 टर्म पे आता है, डी आपका 4 आता है, ओ आपका 15 आता है, आर आपका 18 आता है। तो आप इन सबको ऐड करेंगे। देखिए 7 21 25 इंटू 30 और 40 सॉरी 3 1 14 4 15 और 18 आपका 18 पे आता है। आप देख सकते हैं 15 3 33 4 18 18 1 19 और 2 22 आप इसमें प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 55 आ रहा है, जो कि प्लेस जो अल्फ़ाबेट प्लेस है उन सबको ऐड कर रखा है। ऐसे ही आप सफिक्स के सारे अल्फ़ाबेट्स को ऐड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों एस आपका 19 पर आता है दोस्तों, यू आपका 21 पर आता है दोस्तों, एफ आपका 6 पर आता है दोस्तों, आई आपका 9 पर आता है दोस्तों, एक्स आपका 25 पर आता है। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप 40 बन गया आपका। आप इसे बन देंगे और 20 40 बन जाएगा और इस 6 आप इसे दे देंगे। ये आपका 15 बन गया और ये 15 1 31 बन जाएगा और आप इसे 1 दे देंगे तो ये 26 और ये आपका 56 बन जाएगा। तो आपका 96 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सॉरी
सॉरी दोस्तों, उसमें वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इस वाले क्वेश्चन में, आप एक बार दोबारा देखिए। एस आपका 19 पर आता है दोस्तों, यू आपका 21 पर आता है, एफ आपका 66 पर आते हैं, ये अलग अलग हैं 66। आई आपका 9 पर आता है दोस्तों, और एस आपका 25 पर आता है। आप इन सबको ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका कंप्लीट आंसर 86 आएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। आप देख सकते हैं ये मिरर इमेज है। जो मिरर इमेज होती है वो आपकी पूरी इस साइड पलट जाती है, यानी कि जो इधर वाला ए है वो इधर के सबसे लास्ट में चला जाता है, और इधर का हैशटैग आपका ऐसे हैशटैग बनेगा, और इधर का वाई आपका ऐसे वाई बनेगा इधर की तरफ। और जो वाटर इमेज होती है वो आपकी अपोजिट हो जाती है, ऐसे वाटर इमेज ऐसे बनती है, जैसे WM को ऐसे दिखाएगा। और जो आपकी मिरर इमेज होती है वो कुछ इस प्रकार से आती है। तो आप देख सकते हैं बाय ऑप्शन आप इसे आराम से इजीली कर सकते हैं। देखिए आर इसमें उल्टा बना हुआ है दोस्तों, ये आपका गलत आंसर है। और इसमें वाई देखिए सीधा बना हुआ है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में वाई सीधा बना हुआ है आपका। और आप देख सकते हैं इसमें क्यू का डिफरेंस है दोस्तों इस वाले ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें तो दोस्तों ये भी मिरर इमेज से क्वेश्चन है, आप इसे इजीली कर लेंगे, आर चेंज हो जाएगा, और ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आकृति में समाहित विकल्प का चयन करें। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये वाली आकृति यहाँ बन रही है, ये आकृति इसमें यानी कि दी गई आकृति में समाहित विकल्प का चयन करें, गुणन की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं ये दोनों अटैचड हैं और ये वाले अटैचड नहीं है, इसलिए डी वाला आंसर गलत है इसमें। एंड नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, बज तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चंस के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था और काफ़ी बच्चों को इसको डाउट था CHSL मेंस में कि जेड से एक्स जाने पे देखिए आप 2 माइनस हो रहे हैं दोस्तों, एक्स से यू जाने पे आपके 3 माइनस हो रहे हैं, और यू से क्यू जाने पे आपके 4 माइनस हो रहे हैं दोस्तों, और क्यू से आप 5 माइनस करेंगे दोस्तों, -5 करेंगे तो आपका एल आ रहा है दोस्तों। ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।